नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। देश भर में राम मंदिर शिलान्यास को लेकर जबरदस्त उत्साह है। कल का दिन देश के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। अयोध्या को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। आज से रीवा में भी मंदिरों में पाठ किए जा रहे हैं। चौतरफा उत्साह और खुशी का माहौल है। सब यह भी कामना कर रहे हैं कि कोरोना संकट समाप्त हो जाए और एक नई ऊर्जा के साथ देश आगे बढ़े। भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने को लेकर विंध्या टाइम्स के एडिटर अमित मिश्रा ने बात की पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल से। आइए सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कल का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक है। कल राम मंदिर शिलान्यास करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। क्या इस घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं, पूरे घटनाक्रम को? देखिए, हम तो कहते हैं कि प्रत्येक दिन ऐतिहासिक है और भगवान श्री रामचंद्र जी वो हर घर में और तन में मन में सब जगह रमे हुए हैं, बसे हुए हैं। कोई भव्य मंदिर निर्माण हो जाने से सिर्फ मात्र जो है सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। मंदिर बनना चाहिए। इस दिशा में हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी, आदरणीय श्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जी ने भी काफी प्रयास किया था और सार्थक पहल की थी और ये समय समय पे बात उठती रही है। तो सच बात तो ये है कि भगवान श्री रामचंद्र जी किसी पार्टी विशेष के नहीं है और ना किसी दल के हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी हर घर में विराजमान है। हर व्यक्ति हमारा हिंदुस्तानी भगवान श्री रामचंद्र जी को मानता है। हम लोग भी डेली सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं। डेली सबके यहाँ दीपक भी जलता है, शाम को संजवाती होती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। आज हम समझते हैं कि जितना भव्य मंदिर बनाने की बात हो रही है, मंदिर तो छोटा भी बन जाए चलेगा। उन भगवान श्री रामचंद्र जी के मन के मंदिर में जाने की आवश्यकता है कि उनके मन में क्या अवस्था था, वो क्या गरीबों के लिए सोचते थे। राम राज्य स्थापित होने की बात जो सबको उदाहरण देते हैं, उसके पीछे क्या कारण था, क्या लक्ष्य था उनका, कौन से उनके कर्म थे, क्या उनकी विचारधारा थी, उसमें चलने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मंदिर बने, स्वागत है। हम सब, हमारी पार्टी के नेता, हम सब प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के और हिंदुस्तान के प्रत्येक हिंदू धर्म को मानने वाले और सभी धर्म के मानने वाले लोग भी सब साथ में हैं। ऐसा कोई भी इसमें सब सहमत से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है और इसमें कोई पार्टी विशेष का कोई उत्सव बनाने की आवश्यकता नहीं। ये लोग जिस तरह से धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति करते हैं और देश को आज किस स्थिति में पहुंचा दिए हैं, ये इनको समझने की आवश्यकता है। देश के नौजवानों को भी समझने की आवश्यकता है कि हम जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितने करोड़ों की मूर्ति बना दी, उस मूर्ति से अच्छा होता अगर कहीं हम कोई शैक्षणिक संस्थान बनाते, कोई हॉस्पिटल्स बनाते, कहीं इस तरह से उस पैसे को लगाते, तो हम समझते हैं कि हमारे जो महान पुरुष है वो ज्यादा उत्साहित होते, ज्यादा उनको खुशी मिलती जहाँ भी आज है। ऐसे ही हम कहना चाहेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी कोई चांदी के मंदिर बन जाए, सोने का मंदिर बन जाए, इससे खुश नहीं होंगे। उनने जो कर्म, उनने जो तपस्या की थी, उनकी जो भावना थी, जो देश को संदेश दिया, पूरे विश्व को संदेश दिया, आज उस रास्ते पे चलने की आवश्यकता है, ना कि इस तरह के दिखावे की आवश्यकता है। और हम तो उमा भारती जी का अभिनंदन करते हैं, साध्वी उमा भारती जी का सत्संग नमन करते हैं कि उन्होंने जो आज के इस परिवेश में जो उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, जो विचारधारा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जो संदेश दिया है, वो हम समझते हैं कि स्वागत योग्य है। कि जिस तरह से उन्होंने अपनी भावना को प्रकट किया है कि कोई ट्रेडमार्क का किसी पार्टी के भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं हो सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी सबके हैं, सभी पार्टी के हैं, सभी जाति धर्म के हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी को इस तरह से नहीं आकलन करना चाहिए, ना कोई व्यक्ति विशेष का या किसी पार्टी को बना के रखना चाहिए। और ये हम समझते हैं कि इस तरह से अगर कोई आकलन करता है तो कहीं न कहीं वो या तो कुंठित मानसिकता का है, या हम कह सकते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की भावनाओं को नहीं समझता है। वसुदेव
कुटुंब का जो नारा था, जी ये हम समझते हैं कि इसको हम सबको मानने की आवश्यकता है। मानवीय जो हमारे मूल्यों की मर्यादा है, वो भगवान श्री रामचंद्र जी की भावना हो सकती है। इस जी पे हम सबको काम करने की आवश्यकता है। जी और आज जो वैश्विक जो परिस्थिति है, हमारे सामने महामारी है, हमारे सामने बेरोजगारी है, हमारे सामने बहुत सारी आर्थिक अव्यवस्थाएं हैं, इन सब पे काम करने की आवश्यकता है। बजाय इसके कि देश में प्रमुख, देश का चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश का प्रमुख मुख्यमंत्री हो, या जो भी ऐसे संवैधानिक पदों पे प्रमुख लोग बैठे हैं, वो जब हम शपथ लेते हैं हमारे हिंदुस्तान को, बीजेपी ये कह रही है कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इस मुद्दे पर साथ में आए। और दिग्विजय सिंह जी लगातार ये कह रहे थे कि मुहूर्त का जिक्र वो बार बार कर रहे थे। तो भगवान राम की स्थापना के लिए मुहूर्त जैसी क्या, स्वयं भगवान स्थापित हो रहे हैं, उसमें मुहूर्त का उतना महत्व नहीं होना चाहिए शायद? देखिए कुछ हमारे यहाँ की परंपराएं हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, वो अलग विषय है। सबकी अपनी आस्था है, सबकी अपनी विचारधारा है। ये बात सच है कि देव उठनी के बाद ही शुभ कार्य होते हैं, पर हम तो कहते हैं कि जिनकर नाम लेत जग माही और सकल अमंगल मूल नसाही, तो उनके तो नाम के स्मरण मात्र से ही हमारे सारे अमंगल दूर हो जाते। भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण ही करते रहिए आप, तो हम समझते हैं कि जो भी अमंगल है, जो भी कोई आपके सामने ऐसी चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, या देश के सामने कोई संकट है, तो उनका स्मरण मात्र ही हमारे लिए काफी है। तो हम ये जो हम इससे लिंक फिर से करना चाह रहे हैं कि मंदिर की भव्यता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है हमारे कर्म, महत्वपूर्ण है जो जिम्मेदार लोग अपने महत्वपूर्ण पद कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, किस तरह लोगों के साथ जो एक हमारी जिम्मेदारी है, हम किस तरह अपने मानवीय जो हमारे मूल्य है उसका हम संरक्षण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम उसका उन दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम शपथ लेते हैं, जिम्मेदार लोग, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग, पर जो हम शपथ लेते हैं, क्या हम उसके अनुरूप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और यही अगर हम कमी करते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के जो मूल्य थे उनका हम अवमूल्यन करते हैं, और यही हम समझते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, और यही हमको सब भोगना होता है। अच्छा और बुरा दोनों यही पे है। इसलिए हम सबको मिलके भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा अर्चना तो करनी चाहिए, पर उस पूजा अर्चना से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो उनके दिखाए हुए मार्ग थे, जो उनके त्याग थे, जो त्याग पुरुष कहलाते हैं, मर्यादा पुरुष कहलाते हैं, उसकी मर्यादाओं का भी हम लोग ध्यान रखें और उसके अनुरूप काम करें। आज इसकी आवश्यकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।